हेलो छात्रों, आदर्श बदला इस कहानी में आपका फिर एक बार स्वागत है। आदर्श बदला इस कहानी की पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक छोटा बच्चा 10 साल का जिसका नाम बैजू है, वह अपने पिता के साथ आगरा की परिसीमा पे पहुंच चुका था और उस समय तानसेन का कानून था कि जो कोई अगर आगरे की परिसीमा में गाता है और वह गाने में तानसेन की बराबरी का नहीं है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। और इस कानून को तोड़ने के कारण इस बैजू के पिता को, उसके संबंधियों को मौत की सज़ा दी गई थी। और छोटा बच्चा जिसका कोई नहीं है, रोता बिलखता अपने जंगल में पहुंच चुका है, अपनी कुटिया में रोता है, अपने पिता की याद करता है। और ऐसे में हरिदास नाम के महाराज उस कुटिया में प्रवेश करते हैं और उस छोटे से बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। और ये छोटा बच्चा बिलख बिलख कर रोते रोते उस महाराज के पांव पकड़ लेता है, कहता है कि बाबा, मेरे मन में बदले की आग है, बदले की प्यास है। आप कृपा कर कर मेरी बदले की भावना की इस आग को शांत करने की कोशिश कीजिए। मुझे वह हथियार दे दीजिए जिससे मैं तानसेन का बदला ले सकूं। और बच्चा रोते रोते उस हरिदास बाबा को समझा देता है। हरिदास बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, कहते तुझे 12 साल तक तपस्या करनी पड़ेगी और तब जाकर तुझे मैं वह हथियार दे सकता हूँ। बच्चा खुश हो चुका है और उस हरिदास महाराज का सेवक बनकर उनकी सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। और उस हथियार को प्राप्त करने के लिए वो अपना दिल लगाकर, अपना मन लगाकर उनकी सेवा में, उनके कार्य में, उनके आदेशों का पालन करते जाता है। यहाँ तक हम आ चुके थे। अब अगला परिच्छेद इस प्रकार है। उस घटना को, ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए तो जवान थे, उनके बाल सफ़ेद हो गए। और इस बैजू जो राग विद्या सीखने के लिए या संगीत की विद्या सीखने के लिए जिस हरिदास बाबा के यहाँ पहुँच चुका था, उस समय वह 10 साल का था। और 10 साल के बीच में वो छोटा बच्चा अब बड़ा हो चुका है। और 10 साल के अंतराल में, 12 साल के अंतराल में बहुत कुछ बदल चुका है। दुनिया बदल चुकी है। जहाँ पर गांव था वहाँ पर जंगल हो चुका है। और कई जगह बस्तियाँ उजड़ चुकी है तो कई जगह नई बस्तियाँ बन गई है। जो बूढ़े थे वो 12 साल में मर चुके हैं। जवान थे, 12 साल होने के बाद वह जवान बूढ़े नज़र आते हैं, उनके बाल सफ़ेद दिखाई देते हैं। ऐसा परिवर्तन समाज का हो चुका है। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। अब ये बैजू जो 10 साल का था, 12 साल के अंतराल में वह 22-23 साल का हो चुका है। वो पूरा नौजवान हो चुका है और 12 साल की तपश्चर्या में वह राग विद्या में अत्यधिक निपुण हो चुका है। और दिन ब दिन उसकी राग विद्या में तरक्की होती जाती है। उसकी आवाज़ में एक जादू है। वह जब गाता है तो उस गीत को सुनकर लोगों पर उसके गीतों का जादू छा जाता। और जैसे वह गाता है कि एक पशु पंछी भी उसके गीत को सुनने में मुग्ध हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, वह भी अपने आप को भूल जाते हैं। जो लोग सुनते हैं उसका गीत, तो उसके गीत को सुनकर लोग भी झूमते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। वाह वाह क्या गाते हो, वाह वाह क्या आवाज़ है। और ऐसा लोग उसके गीतों की तारीफ़ करते हैं, उसके आवाज़ की तारीफ़ कर देते हैं। इतना ही नहीं कि सुनने वाला थोड़े समय के लिए ठहर जाता। हवा रुक जाती, मतलब जो आदमी किसी काम के लिए जा रहा था वह आदमी अपने काम को भूल जाता। जो भी उसके उस गीत को सुनता है, उसकी आवाज़ को सुनता है, थोड़े समय के लिए रुक जाता है। और ऐसा एक माहौल, ऐसा एक वातावरण बन जाता है कि जैसे बैजू गाता है वहाँ गाने को सुनने वाले ठहर जाते हैं और एक संगीत का माहौल वहाँ पर बन जाता है। ऐसा जादू उस बैजू की आवाज़ में था।
अगला परिच्छेद। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। और एक दिस बाबा हरिदास महाराज हंसकर उस बैजू से कहते हैं, वत्स बेटे, मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने तुझे दे दिया है। मतलब इस गान विद्या में, इस गाने की विद्या में, इस राग की विद्या में मेरे पास जितना भी ज्ञान था वह ज्ञान मैं तुझे दे चुका हूँ। अब तू पूर्ण रूप से गायक हो चुका है, गंधर्व हो चुका है। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है जो तुझे दे दूं। और पूरा जो भी उस हरिदास बाबा के पास ज्ञान था वह सारी विद्या वो सीख चुका है, और उस विद्या में निपुण होकर वह अत्यधिक एक अच्छा गायक, एक अच्छा राग विद्या में प्रवीण ये बैजू हो चुका है। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। और जैसे ही बैजू सुनता है कि हरिदास बाबा ने उसे सब कुछ सिखा दिया, तो वह कृतज्ञता के रूप में वह हाथ बांधकर उनके सामने खड़ा हो जाता। उपकार के रूप में या विनय के रूप में वो खड़ा हो जाता। कहता है, उनके चरणों पर गिर जाता है, उनके पांव पकड़ लेता है, उनके पांव पर अपना मस्तक रख देता है और कहता है कि महाराज, आपने मेरे ऊपर बड़े उपकार कर दिए। मैं आपके उपकारों को जीवन भर उतार नहीं पाऊंगा। इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा उपकार आपने किया है, उस उपकार को मैं कभी उतार नहीं सकता, चुका नहीं सकता। ऐसा ये बैजू उस हरिदास बाबा से कहता। अगला परिच्छेद। हरिदास सिर हिलाकर बोले, ये नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। हरिदास बाबा कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ, कुछ और बोलो। हरिदास बाबा को कुछ और सुनना था। क्या सुनना था वो आगे देखते हैं। बैजू, आज्ञा कीजिए हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। और बैजू कहता है कि आप आज्ञा कीजिए, मैं क्या बोलूं। हरिदास महाराज कहते हैं कि पहले तुम प्रतिज्ञा करो, शपथ ले लो। और बैजू बिना सोचे समझे वह शपथ लेता है, वो प्रतिज्ञा करता है। कहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बैजू का यह आधा वाक्य है और आधा वाक्य हरिदास बाबा पूरा करते हैं। बैजू कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, और हरिदास बाबा कहते हैं, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। मतलब बैजू की प्रतिज्ञा क्या हुई कि जो भी मैंने राग विद्या आपसे सीखी है, उस राग विद्या से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। और ये प्रतिज्ञा इस बैजू से ये हरिदास बाबा लेते हैं। तब बैजू क्या करता है, बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होंठ कांटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया। मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। जैसे बैजू ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, और बाबा ने कहा कि मैं इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और ये जैसे ही प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है तो बैजू का जैसे ही बैजू सुनता है कि इस राग विद्या से मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और बैजू ने ये विद्या सीखी थी, राग विद्या सीखी थी, उसका मकसद था, उसका हेतु था, मैं तानसेन का बदला लूँगा। तानसेन ने मेरे पिता को मृत्युदंड दिया है और उस बदले की आग को, उसको मृत्युदंड देकर उस आग को शांत करूँगा। लेकिन जैसे गुरु महाराज प्रतिज्ञा लेते कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तो बैजू के पैर के नीचे से ज़मीन सरक जाती है, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं।
जो उसे लगता था कि आज मुझे राग विद्या मिली है, मैं तानसेन के सामने जाऊँगा और उसको हराकर मैं उसे मृत्युदंड दूँगा। लेकिन ये सफलता अब उसे नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर मैंने तानसेन को हरा भी दिया, तो मैं तानसेन से बदला नहीं ले सकूँगा। उसको मैं मृत्युदंड दे नहीं सकूँगा। उसे लगता था कि अभी-अभी बदला लेने की छुरी मेरे हाथ में आई थी, हथियार मेरे हाथ में आया था, लेकिन गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर उस छुरी की धार को ही बोथरा कर दिया। उस छुरी की धार को ही उसकी धार जो तेज थी, उस तेज धार को बोथरा बना दिया है। और बैजू के होंठ थोड़ा-सा गुस्सा आने के बाद या अपनी प्रतिज्ञा लेने के बाद मैं बदला ले नहीं सकूँगा, इस दुःख के कारण उसके ओंठ दाँतों के नीचे आ जाते हैं, ओठों को काटता है। गुस्से में दाँत भी पीसता है, लेकिन गुरु के सामने वो कुछ बोल नहीं सकता। मन ही मन उस गुस्से को, उस भावना को वो मन ही मन पीता है, उस भावना को अंदर ही अंदर रख देता। मगर बैजू गुरु के सामने कुछ बोलता नहीं, एक शब्द भी वो गुरु के सामने व्यक्त नहीं करता। इसलिए भारत में एक गुरु की परंपरा है कि गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य हैं। मतलब गुरु अपने शिष्य से महान हैं और शिष्य हमेशा अपने गुरु को महान समझता है, श्रेष्ठ समझता है। इसलिए भारतीय शिष्य गुरु के साथ विवाद नहीं करता, चर्चा नहीं करता, और ऐसा ये बैजू भी अपने गुरु से कुछ कहता नहीं। अगला परिच्छेद। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दें, मगर निकट पहुंचने से पहले मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहें। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुक्त करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा। और कुछ ही दिन बाद एक साधु आगरे के बाजार में गाता हुआ दिखाई देता। वह गाना गा रहा है जैसे गाने वाला कोई नव युवक आगरे के बाजार में दिखाई देता है। लोगों को मालूम है कि 13 साल पहले कई साधुओं को मृत्युदंड दिया गया था इसी गाने के जुर्म में, और ये भी बेचारा नौजवान है और ये गा रहा है। और इसलिए बता दें कि आगरे का कानून क्या है, नियम क्या है। और ये बताने के लिए कुछ व्यापारी, कुछ लोग उठते हैं और उसको समझाने के लिए जैसे नज़दीक जाते हैं तो उसकी वह कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर, उसके गीत सुनकर वह बोलना भूल जाते हैं और उसके गीतों को सुनने में वह मशगूल हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। और कोई आता है, लेकिन जो कोई भी उसे सावधान करना चाहता है, बताना चाहता है कि ऐसा गाने से आपकी मृत्यु हो सकती है, आपको मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन कहने के पहले ही उन पर इस संगीत का जादू हो जाता था और जो बात वह कहना चाहते थे उसे भूल जाते हैं और लगातार उस नवयुवक के गीतों को सुनने में वो मग्न हो जाते हैं। और उस नवयुवक के गाने की खबरें तत्काल सारे शहर में फैल जाती है। और जैसे ही उस अकबर के जो भी सिपाही है, उन सिपाहियों को पता चलता है कि कोई गाने वाला आ चुका है,
तो उसको पकड़ने के लिए ये सिपाही भी हाथ में हथकड़ी लेकर पहुंच जाते हैं और सिपाही उसको पकड़ना चाहते थे, लेकिन जैसे ही सिपाही नज़दीक जाते हैं तो सिपाहियों की कानों में भी वही धुन, वही गीत सुनाई देते हैं और उस गीतों को सुनकर वो सिपाही भी अपने हथकड़ी को भूल जाते हैं। अपना जो कर्तव्य है, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को भूल जाते हैं। जो उनका राजा का हुक्म है, उस राजा के हुक्म को भूल जाते हैं और बादशाह को भी भूल जाते हैं। और उस नौजवान के चेहरे से एक प्रकार का तेज की किरण फूट रही थी और उसके आवाज़ में जादू था। उसके उसके कंठ में एक मोहिनी थी, एक जादू था और उस मोहिनी में ये सिपाही भी मोहित हो जाते हैं। उस जादू में वह भी जादूमय हो जाते हैं। वह सब कुछ भूल जाते हैं और उसके उस चेहरे को देखकर, जिस चेहरे से माँ सरस्वती गा रही है, जिस चेहरे से, जिस मुख से संगीत की मधुर धाराएं निकल रही है, साधु मस्त गाता था, सुनने वाले भी मस्त थे। ज़मीन आसमान, जिस जगह पर लोग खड़े थे, वह सब कुछ बड़े मस्त, अपने आप में प्रसन्न, अपने आप में आनंदित थे। और गाते गाते ये साधु आगे चलता था। धीरे धीरे साधु आगे चलता था। सुनने वाले श्रोता उस साधु के पीछे पीछे चलते थे। ऐसा मालूम होता था कि ये सुनने वाला जो वर्ग हैं, समुदाय हैं, बड़ा विशाल हैं। एक के बाद एक आदमी जुड़ते जाते हैं और ऐसे सुनने वाली उनकी संख्या बढ़ते ही जाती है और अकेला साधु सामने हैं और सुनने वाले अनेक हैं। और ऐसा लगता है जैसे ये सुनने वाला जनसागर हैं और इस जनसागर को खींचने का काम वह नवयुवक कर रहा है। और वह भी कैसे खींच रहा है? अपने आवाज़ की जंजीर से, अपने आवाज़ के धागे से उन लोगों को खींचने का काम कर रहा है। और ऐसा वो बता रहा है कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, और उसकी इस आवाज़ की जंजीर को पकड़कर ये सारे के सारे श्रोता वर्ग भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एक गाना बंद हो गया, जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, ये हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया हम अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। और ये मंत्रमुग्ध समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। पता नहीं कितने समय से चल रहा है, पता नहीं किधर से आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये गाना गाने वाला नौजवान अपना गाना बंद कर देता है तो लोग सचेत हो जाते हैं। रोज लोग उस गाने के प्रभाव से जाग जाते हैं और तब लोगों को लगता है कि हम कहाँ आ गए। देखते हैं तो तानसेन के महल के सामने खड़े हैं और जैसे तानसेन का महल दिखाई देता है तो लोगों को पश्चाताप होता है कि हम कहाँ आ गए। और ये साधु, ये जो नौजवान है जो गाना गा रहा है, किसके दरवाजे पर खड़ा है? ये तो मौत का दरवाज़ा है, क्योंकि इसी तानसेन ने अनेक साधुओं को या मृत्युदंड देने का काम किया। और ये खुद बेचारा भोला भाला ये लड़का, ये भोला भाला नौजवान खुद ही अजगर के मुंह में आ फंसा है, मौत के मुंह में आ फंसा है, मौत के दरवाजे में खड़ा है। और वह अजगर जो तानसेन है उसके मन में ज़रा भी दया नहीं है, उस तानसेन के हृदय में थोड़ी भी दया की भावना नहीं है। और ऐसे निर्दय तानसेन के दरवाजे के सामने बेचारा भोला भाला ये नौजवान खड़ा है, ऐसा लोग मन में विचार करते हैं। आगे इस प्रकार है अगला परिच्छेद। तानसेन बाहर निकला, वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। और जैसे ही लोगों का समूह तानसेन के दरवाजे के बाहर खड़ा है और शोर शराबा सुनाई देता है तो तानसेन अपने कमरे से बाहर आता है, देखता है लोगों का समुदाय दिखाई देता है। इतने सारे लोगों को देखकर पहले वह थोड़ा सा
ताज्जुब करता है, आश्चर्यचकित हो जाता, हैरान हो जाता। फिर उसको बात समझ में आ जाती कि यही वो नौजवान है जो गाना गा रहा था। फिर उस नौजवान से कहता है कि तुम ही हो, शायद तुम्हारे सिर पर मौत सवार है, शायद तुम मरना चाहते हो, शायद तुम मौत चाहते हो। ऐसा ये तानसेन उस नौजवान से कहता। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। और वह नवयुवक कहता, जी हाँ, मैं आपके साथ इस गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। आपके साथ इस गायन विद्या पर मैं प्रश्नोत्तर करना चाहता हूँ। तो तानसेन क्या करता है, अगला परिच्छेद। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। और तानसेन बेपरवाही के साथ कहता है, अच्छा, मगर आपको नियम मालूम है ना कि जो इस राग विद्या में, जो इस संगीत विद्या में मेरा मुकाबला नहीं कर पाता, मैं उसको मृत्युदंड देता हूँ। ये नियम तुम्हें मालूम है। और मैं ऐसा इंसान हूँ जिसके दिल में दया नाम की चीज़ नहीं है, और मैं हमेशा दूसरों को मरता देखना चाहता हूँ, उसके मरने की तड़प को, यातना को देखना चाहता हूँ। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तो इन्हें कहता है, हाँ, और मेरे दिल में भी इस जीवन के प्रति कोई लालसा नहीं है। मैं जीवित रहना नहीं चाहता, मुझे जीवन से मोह नहीं है, मैं हर समय मरने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा ये तानसेन को, ये नवयुवक तानसेन से कहता है कि अगर आप दूसरों को मारने में आनंद लेते हैं तो मैं भी मरने के लिए राज़ी हूँ, तैयार हूँ। ऐसा कहकर वह तानसेन से उनके प्रश्न का उत्तर या उनकी बात का उत्तर देता। अगला परिच्छेद। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया, झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर-बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की तरफ ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। जैसे ही गाना रुक जाता है, जिस प्रकार बाकी लोग जाग चुके हैं, सचेत हो चुके हैं, उसी प्रकार ये सिपाही भी अब जागरूक हो जाते हैं। जो 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 गीत का जादू था, वह जादू उनके ऊपर से भी हट जाता और वह सचेत हो जाते हैं, जाग जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि हम सिपाही हैं और हमारा काम है कि नियम को तोड़ने वाले अपराधी को पकड़ना, उसको हथकड़ियाँ लगाना। तब उन्हें अपने हथकड़ी की याद आती है, अपने सिपाही होने की याद आती है। वह तत्काल आगे बढ़ते हैं और अपने हथकड़ियों को झंकारते हुए उस नवयुवक के हाथों में हथकड़ियाँ पहना देती है। और लोग भी सचेत हो चुके हैं। जो गीत के जादू लोगों पर छा चुका था, वह गीत का जादू अब समाप्त हो चुका है। लोगों को भी डर लगता है कि हम तानसेन के दरवाजे पर आ चुके हैं। इस नवयुवक के पीछे पीछे हम आ रहे थे, इसलिए तानसेन को ऐसा लग सकता है कि हम इस गीतों को सुनना चाहते हैं। हम इस नवयुवक को या इस नवयुवक के गीतों को हम पसंद करते हैं। इसलिए लोग भी डर जाते हैं कि हमारे बारे में तानसेन शायद कुछ गलत समझें। इसलिए वह भी भयभीत हो जाते हैं और लोग इधर-उधर भागना शुरू कर देते हैं। और लोगों को भगाने के लिए सिपाही भी कोड़े बरसाना शुरू कर देते हैं और लोग इधर-उधर भाग चुके हैं। तब ये सिपाही उस नवयुवक को हथकड़ी लगाकर सम्राट अकबर के दरबार में पेश करते हैं। और सम्राट अकबर के दरबार में जैसे पेश किया जाता है, तो उस दरबार की ओर से उन्हें कहा जाता है कि कल प्रातःकाल तुम दोनों में गान युद्ध होगा। गीत के संबंध में, गायन के संबंध में तुम्हारा प्रश्नोत्तर होगा।
तुम दोनों एक दूसरे को प्रश्न पूछ सकते हो, उसका उत्तर दे सकते हो। और इस गान युद्ध में उस नवयुवक से कहा जाता है, इस गान युद्ध में अगर तुम हार गए तो तानसेन तुम्हें मौत की सजा तक दे सकता। अगर तानसेन हार गया तो तुम उसे मार सकते हो या तानसेन का जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। और कल प्रातःकाल, कल सवेरे सवेरे दोनों का गान युद्ध होने वाला था। और इस प्रकार अब ये नवयुवक क्या करता है या सिपाही उसे कहाँ लेकर जाते हैं। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। और नौजवान कहता कि मुझे शर्त मंजूर है, अगर मैं हार जाऊंगा तो तानसेन मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। और जैसे वह शर्त मंजूर कर लेता है तो दरबार के द्वारा आज्ञा होती है, कल सवेरे तक मतलब आज की रात तुम्हें इन सिपाहियों के साथ रहना पड़ेगा, इनकी रक्षा में रहना पड़ेगा। और यही जो नौजवान हैं, ये नौजवान कोई दूसरा न होकर ये बैजू बावरा है। अब बैजू बावरा और तानसेन के बीच में गान युद्ध कल सवेरे होने वाला था। तो सवेरे गान युद्ध होने के लिए अब किस प्रकार की तैयारियां की जाती है। अगला परिच्छेद, सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। और जैसे ही सवेरे का सूरज निकलता है, सूरज की किरणें जैसे ही पड़ती है तो सूरज की किरणों को ऐसा दिखाई देता है कि लोग आगरा शहर छोड़कर आगरे के बाहर आ रहे हैं। मतलब जैसे ही सूरज निकलता है, उस प्रकाश के फैलने के पहले ही लोग अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर गांव के बाहर आ रहे हैं। और क्योंकि लोगों को मालूम हो चुका है ये आया हुआ साधु कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है, वह गान विद्या में बड़ा प्रवीण है, बड़ा मशहूर हैं। और उसके गाने को सुनने के लिए उन दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होने वाली थी, जो द्वंद्व होने वाला था, उस द्वंद्व को, उस प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए लोग आने के लिए बाहर आ रहे हैं। और ये बैजू बावरा ने उस दरबार में कहा था कि मेरे इस गान विद्या को या हम दोनों के बीच में जो गान युद्ध होने वाला है, इस गान युद्ध को देखने के लिए सामान्य लोगों को भी इजाज़त दी जाए। बड़े बड़े रईसों को तो इजाज़त मिल जाती है, अफसरों को इजाज़त मिल जाती है, अधिकारियों को इजाज़त मिल जाती है, लेकिन जो सामान्य आदमी हैं, जो सर्वसाधारण मनुष्य हैं, उस सर्वसाधारण मनुष्य को भी इस गान युद्ध को देखने के लिए इजाज़त दी जाए। और उसकी इच्छा के अनुसार इजाज़त मिल जाती है। और इसलिए जो आदमी कभी अपने घर से नहीं निकलते थे, सम्राट अकबर की सवारी भी जिसने कभी नहीं देखी थी, ऐसे लोग भी आज सज धज कर, पगड़ियाँ बांध कर तानसेन और बैजू बावरा के बीच में जो गान युद्ध होने वाला था, उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे थे। आगे कल देखेंगे।